गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका चल रहा था अम्ल, क्षार तथा लवण। मैंने यहाँ तक करा दिया था, सूचक तक करा दिया था। अब आता है एसिड। बेरासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजियम आयन देते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, क्लोरीन आयन अलग हो गया। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो हाइड्रोजन के 2 अणु यानी हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो हाइड्रोजन आयन अलग आ गया, एसीटेट अलग आ गया। इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोजन आयन अलग आ गया और HCOO अलग आ गया। ठीक है। HNO3, हाइड्रोजन आयन अलग आ गया, नाइट्रेट अलग आ गया, नाइट्रिक अम्ल अलग आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से अम्ल की क्षारकता, हाइड्रोनियम आयन H3O+ की वह संख्या है जो अम्ल के एक अणु जलीय विलयन में आयनित होने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपको, अम्ल को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। एक क्षारीय या मोनोबेसिक अम्ल, और दूसरा होता है द्विक्षारीय या डाई बेसिक अम्ल। तीसरा होता है त्रिक्षारीय या ट्राई बेसिक अम्ल। ठीक है। एक क्षारीय या मोनोबेसिक अम्ल इसको बोलते हैं, वियोजित होकर एक H3O+ का उत्पादन होता है। ये बाकी इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है। द्विक्षारीय, एक अम्लीय अणु से 2 H3O आयन उत्पन्न होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। त्रिक्षारीय, एक अम्लीय अणु से 3 H3O आयन उत्पन्न होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये एसिडिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, और नींबू यानी खट्टे पदार्थों का साइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। अब टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O6, और फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCH2O2। अगला होता है लैक्टिक अम्ल C3H6O3। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4। अगला है क्षार या भस्म। वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं क्षार या भस्म कहलाते हैं। भस्म को क्षारक भी कहते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार या भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है। अगला ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरीके से अलग अलग वियोजित हो जाते हैं। जलीय अम्लीय पोटेशियम एमाइड, सोडा लाइम आदि प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु ये जलीय विलयन में OH- नहीं देते। ठीक है। अब आता है क्षारक यानी एल्केलाइन। वे क्षारक जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन्हें जल में घुलनशील क्षारक कहते हैं। कुछ जल में घुलनशील क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिवर्सिबल क्रिया का निशान लगा हुआ है, फिर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। इसी प्रकार से आपका आता है क्षारक की अम्लीयता। हाइड्रोक्सिल OH- आयन की वह संख्या जो क्षार के एक अणु के जल में वियोजित होने पर उत्पन्न होते हैं, वह क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। एक क्षारक एक अम्लीय यानी ये वियोजित होकर एक OH- आयन देते हैं, जैसे ये हो गया। इसी प्रकार से द्विअम्लीय, ये वियोजित होने पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। त्रिअम्लीय यानी ये वियोजित होने पर 3 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर आपको कराएंगे। ठीक है।